हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। और मैं कल से प्री का पेपर एनालिसिस करने में ही लगा हुआ था। सुबह मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए आज प्रोबेबिलिटी की क्लास नहीं हो पाई और कल प्रोबेबिलिटी की क्लास होगी और मंडे से फिर बैक टू बैक क्लास चलेंगी। मेंस वाले बच्चों की 2 बार क्लास चलेगी दिन में, तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा सिलेबस ठीक तरीके से चल रहा है और आगे आने वाले वक्त में और ठीक तरीके से चलेगा, क्योंकि मैं डुप्लीकेट डिजिटल बोर्ड खरीद चुका हूँ। आप सोच रहे होगे कि सर इस डुप्लीकेट डिजिटल बोर्ड का क्या फ़ायदा है? देखिए, इसका ये फ़ायदा है कि फॉर एग्जांपल कि मैं आपको सवाल समझा के आता हूँ, किसी बच्चे को फिर कोई बात नहीं समझ में आती, तो मैं उसको यहीं पे बता सकता हूँ कि भाई देखो बात ऐसी है, ये इस तरीके से होगा। मैं कुछ भी जो लिखना चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी जो मिटाना चाहता हूँ वो मिटा सकता हूँ, मैं कोई भी स्लाइड आगे पीछे कर सकता हूँ। आप देखेंगे सब कुछ कर सकता हूँ मैं यहीं से। अब मेरे पास जो एक कमांड है वो यहीं पे आ चुकी है, ठीक है? तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आवाज़ नहीं आ रही है? बच्चे कह रहे हैं आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ ठीक आ रही है सबको, ठीक है? हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? एलजेब्रा, ठीक है? और एलजेब्रा के अंदर मैं आपको एक बात बता चुका हूँ। कल जो मैंने पढ़ाया था वो कंप्लीट वैल्यू पुटिंग मैंने ख़त्म कर दी थी। कंप्लीट वैल्यू पुटिंग मैंने ख़त्म कर दी थी, ठीक है? और आज की क्लास में हम 2-3 तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे आज की क्लास में हम सिमेट्री पढ़ेंगे, और आपको आज की क्लास के बाद एक पीडीएफ भी कल मिल जाएगी जो आपको सवाल खुद करने हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐड कैसे करते हैं, हम चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करके कैसे उत्तर निकालते हैं, या फिर हम उन्हें इक्वेट करके कैसे उत्तर निकालते हैं। ये सब चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपकी इजाज़त है तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देख पा रहे हैं? एलजेब्रा, वैल्यू पुटिंग, सिमेट्री, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट, ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा लग रहा है आपको? तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल मैंने वैल्यू पुटिंग बताई थी। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है कल की क्लास में तो आप मुझे बताओ। एनी डाउट, किसी भी बच्चे को कुछ भी अगर डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है। एनी डाउट, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। कल की क्लास में अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो हट जाता हूँ इधर। अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, कह सकते हो, ठीक है भाई? नहीं है? आगे दिखाओ, मुझे कमेंट दिखा दो एक बार, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम एलजेब्रा पढ़ेंगे। एलजेब्रा बीजगणित, जिसमें कल हमने 2 चीज़ें ख़त्म की थी, वैल्यू पुटिंग और ये सब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे, जो मैंने अभी बताया आपको, और एक पढ़ेंगे मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है? ये 2 चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है? और इसके अलावा बेसिक फॉर्मूले कल मैं बता चुका हूँ, आपको लिख के दिखा चुका हूँ। मैं ये बता चुका हूँ आपको बेसिक फॉर्मूले कि भाई आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी की होल क्यूब क्या होती है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको पिछली क्लास में, और मैंने कहा था कि आप याद रख लो इन सब चीज़ों को, ठीक है? इतनी सी बात हमने की थी। बच्चों को दिख नहीं रहा है क्या? कुछ दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है, चलो आज आपको समझ में आएगा जब हम आज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री? आप देखना कि व्हेन ऑल वेरिएबल कम सेम नंबर ऑफ टाइम, जब किसी सवाल में वेरिएबल जो है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं, तो हम बहुत आसानी से उन सब वेरिएबल को इक्वेट करके सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है? तो हमने क्या करा है कि पुट देम इक्वल, आप उन्हें पुट कर लीजिए। यही क्या है? यही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री है। यही क्या है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री? कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री यही है, ठीक है? कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री में। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री ये कह रही है कि भैया अगर कोई वेरिएबल इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, तो हम उन्हें क्या करेंगे? इक्वल पुट कर देंगे। अब हम इसके सवालों पे आते हैं। आपको सवाल से ज़्यादा अच्छी सी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है? मैं सवाल आपको दिखाता हूँ, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ हाँ बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है? तो अगला सवाल आप देखेंगे, तो सवाल एसएससी सीजीएल प्री 2023 में आया है। ये कह रहा है 1/2 प्लस 2p 1/2 प्लस 2q प्लस 1/2 प्लस 2r बताना है। p बराबर x बटे वाई प्लस जेड है, q बराबर वाई अपॉन जेड प्लस एक्स, r बराबर जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आप एक चीज देखोगे कि हाँ जितनी बार p आ रहा है उतनी बार ही q आ रहा है, उतनी बार ही r आ रहा है। यानी मैं इन सबको इक्वल पुट कर सकता हूँ,
मैं क्या कर सकता हूँ, इन सबको इक्वल पुट कर सकता हूँ। तो भैया मैं इन सबको इक्वल पुट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे पुट, ये सवाल सीजीएल 2023 में आया, सोचो, पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड रख दिया मैं इन सबको पुट कर सकता हूँ। ठीक है। हम्म। नहीं नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, मैं इन सबको बराबर रख सकता हूँ। आपने कहा ठीक है बराबर रख लेते हैं। जब मैंने इनको बराबर रखा तो आप देखोगे कि चाहे पी हो, चाहे क्यू हो, चाहे आर हो, ये सब क्या आ जाएंगे, 1/3 आ जाएंगे। 1/3 नहीं, 1/2। ये क्या आ जाएंगे, 1/2 आ जाएंगे। और अगर ये 1/2 आ गया तो अब मुझसे सवाल में पूछ क्या रहा है वो देखो। यानी मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि आप 2p निकालो, चाहे 2q निकालो, चाहे 2r निकालो, ये सब क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर ये 1 आ गया तो जो हमसे पूछा है सवाल में वो ये पूछा है, तो हमने कहा 1/3, और ये सब इक्वल आएंगे तो 3 से गुणा कर दिया डायरेक्ट बराबर 1। आप समझ गए मैंने 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि ये भी उतना ही आएगा जितना ये जितना ये। तो जब तीनों को जोड़ना ही है तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताओ कि हाँ भाई उसको यहाँ डाउट है, यहाँ उसको ये बात समझ में नहीं नहीं आ रही। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने x बराबर y बराबर z रखा, और उसके बाद 2p बराबर 2q बराबर 2r 1 आ गया, वो पुट किया, उत्तर आ गया 1। ये सवाल सीजीएल प्री 2023 में आया है। बोलो भाई। एक बच्चा कह रहा है 1/2 कैसे आया, बेटा कैसी बातें कर रहे हो। जब आप इन सबको बराबर रखोगे पी को, तो ध्यान से देखो जरा, x ऊपर है, ठीक है, और नीचे भी y की जगह x और x करूंगा तो नीचे 2x हो जाएगा। तो x/2x होगा, और x/2x क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब बात आई समझ में कि नहीं, कि मैंने कैसे p निकाला, p निकाला है मैंने। बात समझ में आई या नहीं, देखो p कैसे निकाला मैंने, x x प्लस एक्स, x/2x, एक ऐसे ही क्यों निकल आएगा, ऐसे ही r। कोई डाउट है तो बताओ। एक बच्चा और हंसी ने वो कह रहा है 2p कैसे आया। बेटा एक बात बताओ, अगर p 1/2 है और मैं इस 2 को इधर ले आऊं, अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊंगा तो 2p 1 नहीं आ जाएगा। इतने गरीब तो नहीं हो तुम गणित में। बोलो अब आई बात समझ में या नहीं, अब आई बात समझ में या नहीं। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ x बराबर y बराबर z रख दिया। सर आप बोर्ड पे लिखिए। बेटा मैं दोनों पे लिखूंगा, आप पागल हो क्या कि सर आप बोर्ड पे लिखिए। बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा, मैं यहां लिखूंगा तो बोर्ड पे दिखेगा, वहां लिखूंगा तो यहां दिखेगा। आपको क्या दिक्कत है इससे। अब मान लेते मेरे को यहाँ कोने में लिखने का मन नहीं था, मैं समझाना चाहता था, मैंने यहीं समझा दिया कोने पे। कैसी बातें करो, बार बार मैं यहाँ भागूंगा तो मैं अपना ट्रेवलिंग टाइम बचा रहा हूं। ये बोर्ड में बेवकूफ नहीं हूं जो मैंने लिया है, इससे महंगा आया है ये बोर्ड। जितना बड़ा ये बोर्ड है ना, इससे डबल रेट का है ये बोर्ड जिसपे मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूं। और सिर्फ मैंने इसीलिए लिया है ताकि मैं ट्रेवलिंग टाइम बात बात बचा सकूं। जैसे इस बच्चे ने तुरंत पूछ लिया 1/2 कैसे आए, मैंने कॉपची में समझा दिया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल। ये भी एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया है। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू माइनस आर का स्क्वायर, बट ऊपर भी स्क्वायर है। अब जैसे मुझे करेक्ट करनी है, छोटी सी बात गलत लिखी हुई है तो मैं करेक्ट कर दूंगा, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, गलती सुधार लेना। करो भाई इस सवाल को, ये तो बहुत अच्छी चीज है, आप इसको गलत ले रहे हो। अरे मिलेगा नहीं इंडिया में प्रभात भाई, ये इतनी मुश्किल से अरेंज हुआ है, अभी जस्ट लॉन्च हुआ है यूएस में, हमने तो मंगवा लिया चाइना से। अब देखो, अब यहां पे भी मैं वही चीज करूंगा सेम जो आपको अभी मैंने समझाई। मैंने यही तो कहा आपको कि भैया कुछ मत करो, तुम बस पुट कर दो इन सबको इक्वल, यानी तुम पुट p बराबर q बराबर r रख दो, उत्तर तुम्हारे कदमों में होगा। अब कैसे रखेंगे देखना जरा, मैं अगर p बराबर q बराबर r रखूंगा तो q माइनस r 0 हो जाएगा, इसको काट दूं, ये भी 0 हो जाएगा, इसको काट दूं, ये भी 0 हो जाएगा, इसको काट दिया मैंने, काट दिया। अब एक को ही सॉल्व कर लेता हूं क्योंकि ये सब बराबर होंगे आपस में, तो मैं सीधे एक को सॉल्व करता हूं इसको, और बाद में 3 से गुणा कर दूंगा। तो आपने कहा ऊपर महाराज बस पी स्क्वायर बचेगा, बटे, मैंने कहा नीचे क्या बचेगा, तो आपने कहा जी p प्लस पी, क्योंकि सबको बराबर रख रहा हूं तो ये 2p का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा, और गुणा 3 कर दिया मैंने क्योंकि मुझे पता है सब इक्वल आएंगे।
तो आपने कहा कि जी ऊपर पी स्क्वायर है और नीचे 4p² में से p² घटेगा, ये भी 3p² और गुणा 3। 3 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये भी उतना ही आएगा। सिमेट्री लगती तभी है जब ये इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, यानी सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब सब बराबर ही होंगे। आप चाहो तो अलग अलग निकाल लो, आपकी मर्जी है। सबको अलग अलग निकालोगे 1/3 1/3 आएंगे, फिर उनको जोड़ोगे तो भी एक उत्तर आएगा। एक इस सवाल का उत्तर है। कहीं कोई डाउट है तो मुझे बताओ कि जी यहाँ पे डाउट है। देखिए प्रैक्टिस अभी बुक की जरूरत नहीं है कि किस किताब से करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी से इस वाले बैच से, इस बैच का नाम हमने रखा भी था ए टू जेड क्वांट। क्यों रखा था? क्योंकि इस बैच में आपको एक अलग चीज होगी कि हर 1-2 क्लास के बाद, हर सिंगल क्लास के बाद डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी। तो आपको आज क्लास हो गई, कल हो गई, अब कल सैटरडे है, कल शाम तक आराम से डीपीपी मिल जाएगी। अभी मैसेज कर दो भाई। आगे बढ़े। चलो भाई, सबको समझ आ गया? ये आगे बढ़े। तीसरा सवाल देखिए, ये सवाल सीजीएल मेंस 2017 में आया। ये कह रहा है x बराबर a बटे बी प्लस बी बाई ए, वाई बराबर b बटे सी प्लस सी बाई बी, एंड z बराबर c बाई ए प्लस ए बाई सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फटाफट करिए, उत्तर बताइए। अर्स मैम वाला भी ऐड हो जाएगी क्लासेस, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। देखिए अब तो बच्चे तुरंत उत्तर मार रहे हैं, प्रभात रंजन को तो रट गई हैं चीजें। हाँ अरे यार, ये बैच 6.0 में क्यों नहीं मिलेगी डीपीपी? यहां से तैयारी का तरीका बदला है। सिलेबस जल्दी खत्म होगा, डीपीपी मिलेगी तो। चलो, मैंने कुछ नहीं करा, मैं ये कह रहा हूं बस आप पुट कर दो इन सबको बराबर, यानी आप पुट कर दो ए बराबर बी बराबर सी। आप ए बराबर बी बराबर सी पुट कर दो। अगर आप ये पुट करोगे तो आप देखो x कितना आ जाएगा आपका। आप कहेंगे जी x आ जाएगा, बराबर रखूंगा तो 1 + 1 बराबर 2 आ जाएगा, x आ जाएगा। और अगर आप y निकालोगे तो y भी यही आ जाएगा, और अगर आप z निकालोगे तो z भी यही आ जाएगा। यानी x बराबर 1 + 1 2, और y और z दोनों बराबर आ गए जब मैंने ए बी सी को इक्वल पुट किया। तो अगर मैं ये वैल्यू जो दे रखी थी सवाल में, अगर मैं ये वैल्यू भाई यहां पुट कर दूं, ये जो वैल्यू मैंने निकाली है अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं, तो आप कहेंगे जी 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा एक तो, और -4 -4 और -4। अब आप कहेंगे जो 2 -4 हैं ये 8 से कट जाएंगे, ये 4 और ये 4 8 से, तो बचेगा क्या? खाली -4। और यही -4 इस सवाल का उत्तर है। ए इज द करेक्ट। मुझे बताओ अगर कोई डाउट आया है तो। बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत है तो बताओ, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। कोशिश करो कि आज हम 28 से 30 सवाल करके जाएं। कोशिश करो कि आज हम 28 से 30 सवाल करके जाएं। अगले सवाल की तरफ बढ़ूं? इजाजत देते रहो कि गुरुजी बढ़ो 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 बढ़ो, जल्दी बढ़ो आगे। ये मोड़ लेना अच्छे से, आगे बढ़े। अब ये सवाल, चौथा सवाल आपको दिया गया है। ये कह रहा है यदि x बराबर a माइनस बी बटे ए प्लस बी, वाई बराबर b माइनस सी बटे बी प्लस सी, जेड बराबर c माइनस ए बटे सी प्लस ए, पॉइंट 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड बटे 1 + एक्स 1 + वाई 1 + जेड, आपसे पूछ क्या होगा? बताओ, उत्तर बताओ जल्दी। उत्तर बताओ भाई, उत्तर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उत्तर चाहिए मुझे। देखो, एक बच्चा अभी भी मेंस की फीस के बारे में लिख रहा है, जबकि मेंस की फीस के साथ जो गर्त हुई है वो हो नहीं सकती थी। बस एक बात हिट कर गई थी कि अभी उस पर ना बात करें तो अच्छा है। प्लीज पढ़ाने दें, प्लीज, रिक्वेस्ट है। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भैया हम पुट कर रहे हैं इन सबको बराबर, ए को बी के
और सी के बराबर पुट कर रहे हैं। आपने कहा जी कर लो। हमने कहा जब हम ए बराबर बी पुट करेंगे तो ये कट जाएगा आपस में, ये कट जाएगा आपस में, ये कट जाएगा आपस में, यानी हम ये कह सकते हैं इस हिसाब से एक्स हो या वाई हो या जेड हो, ये सब जीरो आ जाएंगे। बोलो आ जाएंगे कि नहीं जीरो? आपने कहा आ जाएंगे जी जीरो। और जब ये जीरो आ गए और मैं यहाँ रख दूं जीरो, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ऊपर भी एक बच रहा है, नीचे भी एक बच रहा है। उत्तर सवाल का कितना आ जाएगा? एक। यही आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई डाउट है तो बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बताओ, बोलो भाई अगर कोई तकलीफ है तो बताओ तो सही। सर मेरा मैसेज नहीं दिख रहा है क्या? सबका मैसेज दिख रहा है, सबका मैसेज दिख रहा है। पढ़ाई चालू कर दो, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, बढ़ जाऊं अगले सवाल की तरफ। ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पे जो भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं एक बार, चलो भाई ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये सवाल CHSL में आया 2017 में। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें अगर आपकी इजाज़त हो तो, बहुत बड़ा नहीं है ये सवाल। अब ठीक है, बताओ भाई पांचवा सवाल। ठीक है भाई देखो, अब इस सवाल में भी क्या है कि हमें कुछ भी नहीं करना। हम देख रहे हैं कि क्या ए बराबर बी बराबर सी पुट करने से, क्या ए बराबर बी बराबर सी पुट करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? आपने कहा हो रही है। अगर हो रही है तो यही ए बराबर बी बराबर सी मैंने यहाँ रख दिया, तो भैया ए से सी कट जाएगा, एक बचेगा, बी से ए कट जाएगा, एक बचेगा, एक एक और एक कितना हो गया? तीन। यही इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है। तीन इज द करेक्ट आंसर, तीन इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। समझ में आ रही है बात? पांच सवाल हमने कर लिए, समझ में आ रही है बात या नहीं मैं पूछ रहा हूं? मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है m-a² m-b²m-c², और सबके बटे में है b² प्लस c² c² प्लस a² a² प्लस b², तीन है, तो m की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्या होगी? सर माइक इशू है भाई, एक बार माइक इशू देख लो, बच्चे कह रहे हैं तो कि माइक का क्या इशू है इस क्लास में जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। मैं अब एक आध बंदे की यहाँ पे गांठें तोड़ूंगा, ये तभी माइक ठीक होएगा इस क्लास का। आप हेडफोन लगा के देखो, बच्चे कहते हैं हेडफोन लगा के इशू है। देखो भाई, मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि अगर आपने ए बराबर बी बराबर सी रखा, मान लेते हैं कि आप ये कह रहे हो कि यार मैं तो पुट करूंगा ए बराबर बी और बराबर सी पुट करूंगा मैं। आप ये कह रहे हो जी पुट ए बराबर बी बराबर सी करूंगा, ठीक है करूंगा। अब अगर आप ए बराबर बी बराबर सी पुट करोगे तो ये सब इक्वल हो जाएंगे तीनों। तो मैंने अभी क्या किया, इसको तीनों को इक्वली मान लिया, तो तीन बाहर आ गया। मैंने कहा m-a² बटे b² प्लस c², बोलो, और बराबर तीन। ये बात क्लियर है? m-a² मैंने क्या किया, ध्यान से देखो कि m-a² इसको क्या है, इक्वल है जब सारे, तो मैंने इनको इक्वल मान लिया। तो आपने कहा जी तीन से तीन कट जाएगा इस वक्त, तो m-a² मैं भले ही बराबर रख के रखा नहीं, मैंने अभी तक बराबर रखने वाला ही था, अभी बस फील लिया है कि बराबर रखने पे तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो m का मान मैं चाहता तो 3a² लिख देता, बट मुझे पता है ऑप्शन में तीनों थे तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। क्या m का ऐसा मान ऑप्शन में था? तो आपने कहा हाँ जी था, सी इज द करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर। आप चाहते तो a बराबर b बराबर c लिखते आप, तो क्या आ जाता, m-a² बटे 2a² बराबर तीन, तो m 3a² आ जाता, 3a² आता या 3b² आ जाता। हम देख लेते ऑप्शन में किस में आ रहा है, बताओ अगर कहीं कोई दिक्कत है तो।
बोलो भाई, ये कंसेप्ट ठीक लग रहा है आपको? गुरुजी आपका जलवा है, आपका जलवा। जो सीजीएल प्री में सबसे मुश्किल सवाल आया है ना, सबसे मुश्किल जो सवाल आया है सीजीएल प्री में, आज आपको थोड़ा ज्ञान देता हूं 1 मिनट का। वो पाइप एंड सिस्टम का वो सवाल है जो मैंने इसी बार पाइप एंड सिस्टम पढ़ाया है, तब भी कराया था, और 4 साल पहले पढ़ाया था तब भी कराया था। तो जब मैं इस बार पढ़ा रहा था तो एक लड़का कह रहा था सर ऐसे सवाल केट में आते हैं, सेम सवाल आया है, आंसर भी सेम है 15। वो तो छोड़ो, मैंने आज से 5 साल पहले जब फॉर्मूला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, हर बार एक सवाल कराता हूं, 3 sin 15 माइनस साइन क्यूब 15 एज इट इज आया है। एक और बात बताता हूं, इस बार मैंने क्या किया, टॉपर्स बैच में मैं रिलैक्स था, बच्चे भी रिलैक्स थे, कोई बात नहीं, मैंने 18 क्लास तक अलजेब्रा पढ़ा दिया। मैंने सोचा इनको घर से काम करने को क्या दूंगा, जैसे आपको कह रहा हूं डीपीपी दूंगा, उनको मैंने कोई डीपीपी नहीं दी थी, मैंने सारे सवाल क्लास में ही करा दिए 500-600। मुझे भी पता है, बट मैंने सोचा टाइम है चलो कर लेते। तब मैंने लास्ट वाले दिन क्या किया, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल पढ़ा दिया। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इतना, वाई प्लस जेड माइनस एक्स इतना, 3 इक्वेशन वाला। तो 2-3 लड़के क्लास में हीरो बनने लगे, टीम को मैसेज किया कि ये 3 वेरिएबल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, ये तो पिछले 5 साल में सवाल आया ही नहीं है। इस बार 20 सवाल आए हैं, 20 सवाल लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल में, प्री के अंदर, प्री 2024 के अंदर देखोगे तो पता चलेगा। लो देखो, एक लड़के ने लिख दिया, दीपेन लामा कह रहा सर आपने सही बोला, पाइप एंड सिस्टम मैंने आपसे पढ़ा था और एग्जैक्ट वही सवाल आया था, 15 उत्तर आ रहा था उसका। ये फायदा होता है पढ़ने का भाई। खैर छोड़ो, मैं भी इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि कितने सवाल एज इट इज ऐसे थे जो मैं क्लास में पढ़ा रहा था और कह रहा था ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है, पढ़ के जाना। 7वां सवाल, 7वां सवाल क्या कह रहा है बताओ, कैसे करेंगे? थोड़ा लगाओ अप्रोच, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ, बताओ, बोलो भाई, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ। सर पढ़ाई लिखाई कोई नहीं करते, ग्रुप में पंचायत करते हैं, करने दो यार पंचायत, जिसको करनी है करने दो। मैंने कहा कि सब कुछ इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि हम पुट कर दें ए बराबर बी बराबर सी। क्यों हम ए बराबर बी बराबर सी नहीं पुट कर सकते? आपने कहा कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये चीज 3 गुना हो जाएगी। आपने कहा कैसे? एक्स माइनस ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी और बराबर 4, और ये 3a हो गया, ऐसे लिख दिया मैंने। और सब कुछ बराबर है, तो एक बच्चा बोला जब सब कुछ बराबर है तो आप पूरे को ए बना दो, वो बेस्ट है। मैंने कहा ठीक है भाई, पूरे को ए बना देते हैं। तो आपने कहा यहां पे भी ए प्लस ए कर देते हैं। दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा? दोबारा लिखता हूं, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने एबीसी को बराबर किया है तो यहां ए, यहां ए, यहां ए, ये आ जाएगा। आपने कहा कि जी इस हिसाब से 3 से 3 कट जाएगा, तो फिर एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा जी 8a के बराबर आ जाएगा, 8a के, एक 8a स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि a इधर भी है a इधर भी, तो x कितना आ जाएगा? 9a स्क्वायर आ जाएगा x। अब किस ऑप्शन में a बराबर b बराबर c रखने पे 9a स्क्वायर आ रहा है? तो आपने कहा पहले में 3a स्क्वायर आ रहा है, ये उत्तर नहीं होगा। दूसरे में -3a स्क्वायर आ रहा है, ये नहीं होगा। तीसरे में 3a स्क्वायर आ रहा है, ये नहीं होगा। चौथे में 9a स्क्वायर आ रहा है, यही उत्तर है। डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, डी इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी है जिसको डाउट है? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो भाई,
क्या आ रहा है इस सवाल का उत्तर बताओ भाई, इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है? ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3ABC है। ठीक है। हम्म। तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया, कुछ भी ना करके हमने बोला कि यार हम पुट कर देते हैं ए बराबर बी बराबर सी। पुट ए बराबर बी बराबर सी कर देते, कर देते। ठीक है भाई, कर देते। अगर मैं ए बराबर बी बराबर सी पुट करूंगा तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आ जाएगा जी 3A बराबर ए की क्यूब। और अगर ए से ये ए की क्यूब कटेगा ए स्क्वायर बार, तो पता चल गया कि ए स्क्वायर का मान यहां से 3 आ रहा है। ए स्क्वायर का मान क्या आ रहा है, यहां से 3 आ रहा है। ए स्क्वायर का मान यहां से 3 आ रहा है। रख देता हूं भाई। अब देखिए सब इक्वल हैं ये, तो मैं 3 से गुणा कर लेता हूं पहले, तो सबसे पहले ऊपर 1 माइनस ए स्क्वायर है तो 1 - 3, फिर 1 - 3। नीचे आपको पता है ए इंटू ए स्क्वायर होगा, यहां भी 3 कर दिया। ठीक है, 3 से 3 कट गया। 1 - 3, 1 - 3, -2 इंटू -2 कितना आ गया, 4। यही उत्तर है, 4 उत्तर है भाई। कहीं कोई डाउट आ रहा है तो बता दो, किसी को भी कोई डाउट आ रहा है तो बता दो। तीन से मल्टीप्लाई क्यों किया, एक बच्चा बड़ा पागल है बेटा। एक बात बताओ, मुझे पता है ये भी 2 आना है, और फिर जोड़ूंगा फिर 2 आना है, फिर 2 आना है, अब ये 6 आएगा। तो मैं इसको कह दे रहा हूं कि यार 3 से गुणा कर लो, जब सारे इक्वल हैं तो भी तो 6 आएगा। जब पता है ये बराबर है, तीन चीजें बराबर हैं, जोड़ने से बेहतर है कि 3 से गुणा कर लिया जाए। बताओ मुझे। बोल दो। 8वां सवाल देखेंगे, 9वां सवाल। एक्स बराबर ए बटे बी प्लस सी, वाई बराबर बी बटे सी प्लस ए, जेड बराबर सी बटे ए प्लस बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 2XYZ। इन सवालों को अगर आप सिमेट्री से नहीं करोगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग है। तो अब यहां पे भी आपने कहा कि यार मैं इसको पुट कर लेता हूं। पुट ए बराबर बी बराबर सी, पुट कर लेता हूं। अगर पुट करूंगा तो एक्स कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और यही वैल्यू वाई की आएगी, यही वैल्यू जेड की आएगी। एक्स बराबर 1/2 बराबर वाई बराबर जेड, ये सेम वैल्यू आएगी। जब आप ये वैल्यू रखेंगे कि ये तीनों बराबर हैं, तो एक्स 1/2 ये 1/4 आ जाएगा। वाई जेड है, ये 1/4 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। प्लस 2 गुणा, जब हम 1/2 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, ये भी 1/4 आ जाएगा। अब 4 1/4 है, मिला के कितना बनेगा, 1। 1 इस सवाल का उत्तर था। क्या ये सवाल मुश्किल था, 2014 में आया था। बताओ अगर मुश्किल था तो। सबको समझ में आ रहा है या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। सबको समझ में आ रहा है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अलग टाइप के सवाल देखते हैं कि इस टाइप के सवालों को कैसे अप्रोच करेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए बी सी है, बराबर ए बी सी है। तो आपसे कह रहा है फाइंड बी प्लस सी बटे बी सी ए माइनस वन, सी प्लस ए बटे सी ए बी माइनस वन, ए प्लस बी बटे ए बी ए माइनस बी, ये पूछ रहा है। देखो भाई, मैंने कहा कि यार मैं तो अब पुट करूंगा सबको इक्वल। मैं यहां पे क्या करूंगा, पुट करूंगा सबको इक्वल। मैंने बोला कि मैं पुट करूंगा, पुट ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। मैं इन सबको बराबर रखूंगा। आपने कहा ठीक है रख दो भाई। अगर मैं इन सबको बराबर रखूंगा तो 3a² बराबर आ जाएगा ए की क्यूब आ जाएगा। और यहां से मैं ये कह पाऊंगा कि ए जो है वो 3 आ रहा है और यही बी होगा और यही सी होगा। मानते हो? अब रख देते हैं इस सवाल में। तो फिर से वही वाली बात आएगी, एक बच्चा कहेगा 3 से गुणा क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये 3 इक्वल आएंगे तीनों। यानी अब मैं ये अलग से नहीं निकालूंगा, ये अलग से नहीं निकालूंगा, एक साथ लिख दिया। अब बी प्लस सी, 3 और 3 6 आ जाएगा। नीचे 3 सिया 9 आ जाएगा और 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। आपने कहा ऊपर भी 18 है नीचे भी 18 है, उत्तर कितना आ जाएगा 1। यही इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल देखिए। हम्म। ये कह रहा है जी एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, देन द वैल्यू ऑफ 1/x+1 1/y+1 प्लस 1/z+1 क्या होगा, ये बताना है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो प्रोबेबिलिटी वाली क्लास में हड़का दिया, अब नहीं हड़काऊंगा, कुछ भी बोलो, ऐसे चिंता मत करो, ठीक है। मैं समझ गया यार कि सब इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं तो क्या करें, सबको इक्वल मान लेते हैं। तो हमने कहा कि यार पुट करते हैं भाई एक्स बराबर वाई बराबर जेड। आपने कहा कर लेते हैं जी, पुट कर दिया हमने। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया जी, 2x के बराबर आ गया। एक्स कितना आ गया, यही वाई आ गया, यही जेड आ गया। मैंने कहा जब सबको बराबर रख रहा हूं तो एक्स की वैल्यू 2 आ रही है भाई, या तो 0 सेटिस्फाई करेगी या 2, ठीक है। आपने 2 यहां रख दिया, 1/2 + 1, और मुझे पता है कि तीनों की सेम वैल्यू आएगी तो 3 से फिर गुणा कर दिया, तो उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। यही उत्तर है, 1 इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। सर नोट्स कैसे बनाए? जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे नोट्स बनाने। अब देखो होता क्या है कि इस सवाल में क्या होता है, मेरी बात समझना। इस सवाल में यार, इस सवाल में हम किसको बराबर रखें, उत्तर नहीं मिलने वाला हमें। हमें उत्तर नहीं मिलने वाला कि हम किसको कितना कितना बराबर रखेंगे। तो जब ऐसा सवाल हो कि तीन इक्वेशन है और वेरिएबल ज्यादा है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए आपको इसके लिए एक नोट्स लिखना होगा, एक नोट लिखना होगा। मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखना चालू करिए। ठीक है, आप लिखिए कि सिमेट्री के ही टाइम पे इफ, ऐसे लिखिए, इफ वन इक्वेशन, if one equation contain two variable या one variable, two variable out of three, then put them equal to वन। यानी एक इक्वेशन में अगर किसी फैमिली के तीन में से दो वेरिएबल हैं तो हम उन्हें इक्वल टू वन करेंगे। ठीक है, एंड इफ, ऐसे लिखेंगे, इफ वन इक्वेशन, इसका मतलब भी समझाऊंगा, वन इक्वेशन कंटेन ऑल थ्री वेरिएबल आउट ऑफ थ्री, देन पुट देम इक्वल तक छोड़ देंगे, वन पे नहीं जाएंगे, ये चीज नीचे नहीं आएगी। ठीक है, बस इतनी बात लिखनी है कि यदि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल आ रहे हैं तीन में से, तो उनको तो एक के बराबर रखना है और बाकी सबको इक्वल। जैसे अभी तक आप देख रहे थे, इस एक इक्वेशन में तीनों आ रहे हैं एक्स वाई जेड, तो आपने इनको इक्वल रख दिया। आ रहे थे सब में ही, देखो आप, इसमें तीनों आ रहे थे तो आपने इक्वल रख दिया। लेकिन यहां पे क्या मंगा फंसा, ये वाली बात लिख लो अपनी भाषा में पहले। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे ही नोट्स बनाने हैं, सेम टू सेम, कोई बात नहीं। दो होगा, होने दो। दो किसका हो रहा है? इसका। एक्स दो आ रहा है ना, दो प्लस एक तीन। नहीं, सही गलत बोल रहा है। ये देखो आप, अब आपने एक चीज क्या देखी कि यार यहां पे दो टाइप के वेरिएबल हैं, दो फैमिली के वेरिएबल हैं। एक फैमिली है एबीसी की और एक फैमिली है एक्स वाई जेड की। हमने कहा कि भैया जो दो आ रहे हैं एक फैमिली में, उनको आप एक रखो। तो किसको एक रखेंगे? पुट ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक। हमने क्या करा, पुट ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक रख दिया। हमने रख सकते थे कि नहीं? तो आपने कहा हाँ हाँ, रख सकते थे, बिल्कुल हमने रख दिया। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन क्या हो गई पहली वाली? तो आपने कहा इक्वेशन आ गई जी, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड। वाई स्क्वायर बराबर, लिखना चाहो लिखो, मत लिखो, जेड प्लस एक्स, और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैंने कहा कि अब इनको हम क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा इनको पुट इक्वल। तो पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड। जब मैं इनको बराबर रखूंगा तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2x। तो यहां से x कितना आएगा? 2, और यही किसकी वैल्यू होगी? y और z की। अब मेरे पास ए बी सी की वैल्यू भी आ चुकी है और वाई जेड की भी वैल्यू आ चुकी है। तो कैसे निकालूंगा? देखो, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, बस इसकी। तो आपने कहा x आया है 2 और नीचे 2 प्लस 1, और मैंने कहा कि ये सबकी सेम वैल्यू आएगी, तो इसको 3 से गुणा कर दिया। आपने 3 से इसको काटा तो कितना आ गया? 2। यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, नहीं समझे हो अगले सवाल से समझ जाओगे। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होगे, नहीं समझो अगले सवाल पे समझ जाओ।
देखो भाई ये सवाल देखो, एक्स स्क्वायर बटे बी वाई प्लस सी जेड, वाई स्क्वायर बटे ए एक्स प्लस सी जेड, जेड स्क्वायर बटे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 2। इस सवाल का उत्तर निकालो फटाफट। सर समझ तो आ गया, लेकिन कौन से सवाल में क्या रखना है वो कैसे समझो, वो अपने आप आ जाता है समझ। ऐसा सवाल देखोगे ना, ये सवाल एज इट इज मिलेंगे बेटा पेपर में। तुम कैसी बातें कर रहे हो। अब तुम लोग कुछ मत करो, यहां से कोई एक इक्वेशन पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी जो तुमने बोला कि महाराज एक्स स्क्वायर बराबर यहां से आ रहा है 2b(y) और 2c(z)। मैंने आपको कहा कि अगर एक इक्वेशन में कोई दो वेरिएबल जो आ रहे हैं, उस फैमिली को हम क्या करेंगे, उस फैमिली को हम इक्वल रखेंगे 1 के, यानी ए को, बी को, सी को, इस वाली फैमिली को हम एक पुट करेंगे। जब हमने ये एक पुट किया भाई, तो गुलाबी कलम से एक्स स्क्वायर बराबर इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर बराबर 2y प्लस 2z। ठीक है। अब हमने कहा कि जो वेरिएबल तीनों आ रहे हैं उनका क्या करेंगे, तो आपने कहा उन तीनों को आप x बराबर y बराबर z पुट करो। जब आप ये पुट करोगे तब आपको क्या मिलेगा मित्र, तब आपको यहां से मिलेगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 4x, यानी हम कह सकते हैं x बराबर 4, और यही किसके बराबर होगा, y के, यही किसके बराबर होगा, z के। अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है भाई, तो आपने कहा हमसे सवाल में ये पूछ रहा है, यानी a की वैल्यू तो हम 1 निकाल चुके हैं, बटे x की वैल्यू कितनी है 4, a की 1 तो ये 2। आपको पता है कि ये तीनों इक्वल हैं, तो 3 आएगा भाई, 3 आएगा, तो ये कट जाएगा, उत्तर 1/2 आएगा। सीपीओ में आया था 2016 में ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, यही इस सवाल का उत्तर है। आया किसी का उत्तर, बोलो भाई। आपको लग रहा होगा कि ऐसे बोर्ड पे अपने आप कैसे लिखा जा रहा है, बोलो, देख पा रहे हो कि नहीं। कोई डाउट है तो बता दो भाई। भाई कल हमने यहाँ पे पर्दा लगने की बात कही थी कि जो हमारी क्लास होती है वो जिस टाइमिंग पे होती है उससे सूरज आ रहा होता है, तो हमें यहाँ पे पर्दा चाहिए। भाई ये बोर्ड है, पेन टैब नहीं है, ये बोर्ड है, इसमें सब कुछ खुद लिखा आ रहा है, तुम देख लो, लिखा हुआ देख लो तुम, स्क्रीन है इसमें, ये पेन टैब वो नहीं है जो 6,500 का लेके रख लो पेन टैब। कैसी बातें कर रहे हो तुम यार। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, ये सवाल देखो, जल्दी उत्तर बताओ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताओ। हाँ सर, वो पेन टैब का स्टैंडर्ड नहीं होता, वो तो 6,500 का आ जाता, मेरे ताऊ के लड़के पे भी है। अरे ये डिजिटल बोर्ड ही है छोटा, बहुत अच्छा बोर्ड है, बट अच्छा हुआ मैंने ये ले लिया, चीजें आसान तो होंगी इससे। बस अब बड़ी टीवी लग जाए ना, पता आगे बड़ी टीवी लग जाए, बड़ी टीवी लग सकती है आगे, बड़ी टीवी लग जाए जिसमें मैं देख पा रहा हूं अपने आप को। आप वो करना जरा, ओबीएस करो आप, और ओबीएस की भी स्क्रीन को और फुल करो, ठीक है। अब देखो, मैं अब देखो इनको बताता हूँ लिख के, रुक जाओ आप, और हो सकते फुल स्क्रीन कर दो। अब सही है, अब बिल्कुल सही है यार, अब आपने सही करा दोस्त। अब मैं ये कह रहा हूं, अब तो मुझे फिर आदत पड़ जाएगी ना, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर मुझे। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं इससे एक इक्वेशन निकालना चाहता हूं, तो वो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर 3x² बराबर py प्लस cz, यही होगी इक्वेशन। ठीक है, आपने क्या किया जी, कलर चेंज कर लिया। अब आप कह रहे हो कि इसमें वो जो वेरिएबल हैं जो दो आते हैं वो बी और सी हैं, तो मैंने क्या किया, इन वाले वेरिएबल्स को एक रख दिया, ए बराबर बी बराबर सी, एक रख दिया मैंने, दिख रहा है सबको क्लियर, एक रख दिया मैंने इनको। जब मैंने इनको एक रखा तो ये इक्वेशन क्या बन गई भाई,
हाँ गुरु, तो आपने कहा कि जी अब ये इक्वेशन बन जाएगी 3x²। मान गया गुरु। तो मैंने कहा ये इक्वेशन हो जाएगी जी 3x² बराबर y+z। तब एक बच्चा बोला कि जी ये तो अब तीनों वेरिएबल दिख रहे हैं हमें एक इक्वेशन में। तो मैंने कहा बेटा इनको पुट कर दो आप इक्वल, यानी आप पुट कर दो x बराबर y बराबर z, तीनों को इक्वल पुट कर दो। कर सकते हैं पुट इक्वल, देख पा रहे हैं? अच्छा कमेंट भी दिख जाएंगे मुझे। अब आपने कहा कि जी अगर मैं इन तीनों को इक्वल कर लेता हूं तो 3x² बराबर आ जाएगा जी 2x, यानी हम कह सकते हैं यहां से 3x बराबर 2। अब आप खुद देखो कि आपने 3x बराबर 2 निकाल दिया कि नहीं? 3x बराबर 2, ठीक है। मैं आज बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं जानबूझ के, आप बोलो तो मैं तेज लिख सकता हूं, मैं साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूं, राइटिंग अच्छी। आपने कहा जी 3x2 आ गया, ठीक है। अब हमें ये निकालना है इसका मान, समझना, हमें क्या निकालना है? इसका मान। तो पहले तो 3 से गुणा कर लेंगे, बोलो। a का मान 1 था बटे नीचे 1, और 3x का मान कितना आया है? 2। आपने कहा नीचे 3 ऊपर 3 कट गया, उत्तर कितना आ गया? 1। एक इस सवाल का उत्तर है। कैसी बातें कर रहे हो यार, हम अभी 5 बजे हैं और 5 बजे तक हम पौना घंटा में 14 सवाल कर चुके हैं। कम है क्या 14 सवाल? स्लो पढ़ाना पड़ेगा ना, ये प्री बैच है। मेंस वाले बच्चों को इसका एक्सेस सिर्फ इसीलिए दिया है ताकि उनको अलजेब्रा का लाइव फील कर ले, वरना उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो 18 क्लास वाला टॉपर्स बैच देखें, फ्री है वो देखने के लिए। दीपांशी करिए, आप मेरा कमेंट भी पढ़ रहे हैं या नहीं? पढ़ रहा हूं दीपांशी। पर इसका सॉल्यूशन स्लो है, पहले जैसे ही बेस्ट है। अरे नहीं नहीं, स्लो नहीं है सॉल्यूशन यार, क्रैक हो क्या बिल्कुल। इसमें कैसे स्लो हो सकता है? चलिए अब बात करते हैं मल्टीप्लाई और ऐड, और मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट इक्वेट, इसको समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो भाई, मैंने ये कहा मैं 2 सवाल लिखूंगा और 2 सवाल से पूरी कहानी लिखा दूंगा। इस बार भी पेपर में सीजीएल 2024 में भी सवाल आया है। क्या सवाल था बताऊंगा। आपने कहा कि जी हमारे पास कल तक सारे सवाल टाइप होके आ जाएंगे, तो हम लेटेस्ट सवाल भी जो इसी साल आए हैं वो सब भी करेंगे रिवाइज, ठीक है। मल्टीप्लाई, मैंने कहा कि अगर x² + 1 बराबर x है और हमसे x³ पूछ रहा है, ये 2 सवाल लिख रहा हूं, फाइंड x। या फिर एक है कि हमें दिया हुआ है x² + x + 1 बराबर 0, और अब हमसे कह रहा है कि भैया बताओ फाइंड x³। तो 2 अप्रोच हम ऐसे सवालों में लगाते हैं। क्या क्या है वो 2 अप्रोच, आपको दोनों समझनी है, ठीक है। क्या क्या है वो दोनों अप्रोच आपको समझनी है, ठीक है। अब जैसे मैं ये क्या 3 आउट ऑफ 3 वेरिएबल वाला रह गया सिमेट्री में, नहीं क्यों रह गया? कौन सा होता है 3 आउट ऑफ 3 वेरिएबल वाला? बच्चों जैसी बातें करेगा नीलकांत। बता दे भाई, एक सवाल बता दो तुम नीलकांत, ठीक है। चलो, मैंने कहा x³ निकालना है, तो आपने कहा इसको x से गुणा करने पे आ सकती है। मैंने x से गुणा किया इसको, ठीक है, तो आ गया x³ + x बराबर x², गुणा किया। अब मैंने मल्टीप्लाई के बाद दोनों को ऐड कर दिया। आप देखेंगे ऐड क्यों किया है, आपको पर्पज समझ में आएगा। मुझे x³ चाहिए था, जब मैं ऐड करूंगा तो इधर वाली चीजें इधर आएंगी, इधर वाली चीजें इधर आएंगी, इधर वाली चीजों से इधर वाली चीजों को काटा जा सकता है, LHS को RHS से काटा जा सकता है, यानी x² को इससे काटा जा सकता है, x को इससे काटा जा सकता है। तो मैंने कहा x³ + 1 बराबर 0 है, तो x³ कितना आ गया? -1। यानी कभी तो जरूरत पड़ेगी तो हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, अगर ऐसा सवाल है तो। देखिए मैं 2 एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कि कभी तो मल्टीप्लाई करके ऐड करने की जरूरत पड़ेगी।
समझ रहे हो कि नहीं? मैंने क्या बोला कि कभी तो हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। बात की गहराई समझ रहे हो कि नहीं, बोलो बे। चलिए, अच्छा अब अगर ऐसा सवाल दिया है तब क्या होगा, या तो हम सब्ट्रैक्ट करें या फिर हम इक्वेट करें। जैसे मुझे एक्स की क्यूब चाहिए तो मैंने क्या किया, एक्स से गुणा कर लिया इसे। अब आपको मालूम है कि अगर मैं एक्स से गुणा करूंगा तो ये आएगा एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और बराबर जीरो। बराबर जीरो आएगा। बोलो आएगा या नहीं? आपने कहा आएगा। मैंने कहा कि यार ये एक्स की क्यूब या एक्स स्क्वायर कट गया इस एक्स स्क्वायर से, कट गया। मैंने कहा ये एक्स कट गया इससे, कट गया कि नहीं? तो आपने देखा जब सब कुछ कट जाएगा तो एक बराबर एक्स की क्यूब, यानी यहां से एक्स की क्यूब का मान कितना आ गया, एक। अगर कभी इस तरीके का सवाल लिखा होगा जीरो वाला, तब हम गुणा करके इक्वेट कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। दोनों बातें लिख लो, फिर इस पे सवाल करेंगे। ये दोनों बातें लिख दो, फिर इस पे सवाल करेंगे। बोलो भाई, ये दोनों बातें लिख दो, फिर इस पे सवाल करेंगे। अरे वो बात लिखवाया तो था ना पगलेट, दो बातें लिखवाया था कि वन इक्वेशन कंटेन टू वेरिएबल आउट ऑफ थ्री इक्वल, और वन इक्वेशन कंटेन ऑल थ्री वेरिएबल देन इक्वल। तो ये एक ही सवाल में था कि जो दो वेरिएबल हैं उनको एक रखो और जो तीनों हैं उनको तीनों रखो। पगले ये यार, ये पगलेट ही रहेगा लड़का। ये सवाल देखो, इन सवालों को भी एक टाइम पे लोग बहुत लंबा लंबा किया करते थे। आप ये सवाल करो, दिमाग लगाओ। सर फोन मिल जाने के बाद मुझे कितने रुपए देना पड़ेगा? एजेड, आज आपका फोन कोरियर हो गया है और आपको फोन मिल जाने के बाद कोई रुपया देना नहीं पड़ेगा। आपकी अगर अपनी श्रद्धा है तो आप बच्चों को मेंस के कोर्स में मदद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कई बच्चे लिख रहे हैं कि सर मुझे मेंस का कोर्स दे दो, हम तो करेंगे ही। आपके वहां कोई बच्चा है तो आपके पास जब पैसे हो जाएं तो एक महीने में 900 समथिंग फीस है मेंस के बैच की, आप एक या दो बच्चों को वो कोर्स दिला देना, बस इतना ही है। अगर आपकी श्रद्धा है तो कोई प्रेशर नहीं है। हमारा फर्ज था आपको फोन भेजना, वो हमने भेज दिया। अब आप बस पढ़ाई करो और हमें सिलेक्शन लेके दिखाओ। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आप हमारा फोन वापस भेज देना, या वैसा ही फोन भेज देना तो हम किसी और बच्चे की भी मदद कर पाएंगे। दोस्तों आज एजेड को फोन चला गया है। इन्होंने इतनी आफत ही कर दी थी कि सब बच्चों को पता लग गया, नहीं तो हम तो कभी पता नहीं लगने देते, चुपचाप ही ये सब चीजें करते हैं। देखो भाई, अब ये सवाल है कि यार एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझना, और प्लस टू बराबर टू एक्स है। मैंने कहा कि एक तो एक्स की क्यूब चाहिए और एक एक्स की घात चार चाहिए। एक्स की क्यूब चाहिए और एक्स की घात चार चाहिए। तो आपने कहा मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। आपने एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया तो एक्स की क्यूब प्लस टू एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर, कह सकते हैं। भाई अमित गुप्ता की हेल्प कराओ, तुरंत कराओ अमित गुप्ता की हेल्प। देखो भाई, अब मैंने कहा कि यार इससे बात नहीं बनेगी क्योंकि एक्स की घात चार है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार एक्स से गुणा और कर लो भाई, एक बार और इंटू एक्स कर लो। तो आपने कहा एक्स की घात चार प्लस टू एक्स स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि हमसे ज्यादा मदद किसी ने भी की होगी। हमने सच में दिल से बहुत बच्चों की मदद की है, और आज खुशी भी है कि आज उन बच्चों के 193 174 ऐसे नंबर भी प्री में आ रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, अब मैंने क्या किया, आप ऐसा करो इन सबको जोड़ दो। जोड़ दिया हमने इन सबको। हमने जब इन सबको जोड़ा तो आपने देखा कि टू एक्स स्क्वायर
2x स्क्वायर से कट गया, 2x 2x से कट गया, तो आप देखेंगे यहाँ पे बचेगा x की घात 4। और जब ये 2x की क्यूब इधर आएगा तो एक माइनस एक्स की क्यूब बचेगा, और ऊपर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। इस सवाल को 3 लाइन में करने वाला पहला आदमी था मैं। इस सवाल को 3 लाइन में करने वाला पहला आदमी था मैं। नाम लेना अच्छा नहीं लगता। सब पता है कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर को 2x माइनस 2 रख दिया, फिर उसका होल स्क्वायर करना, ऐसे 15 से 20 स्टेप हो जाया करती थी। सर ग्लूकोज में चढ़वा लूं मैथ्स मिला के, कनिका कह रही है। चढ़वा दो भाई, कनिका को ग्लूकोज चढ़वा दो सब लोग, बोलो कनिका। ये सवाल सीजीएल 2017 में आया, इससे पहले प्री 2022 में भी आया था। आगे बढ़े, इजाजत दो तो आगे बढ़े। हाँ जी, चलो भाई अगला सवाल देखो 16वां। ए की क्यूब प्लस 3a² प्लस 9a-1 बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की क्यूब प्लस 3/a। बहुत ही गजब सवाल है, मजा आ जाएगा आपको करके। बोलो भाई। सर मुझे साउंड क्यों नहीं आ रही है, स्पीकर कर दिया क्या? आ रही है साउंड? साउंड क्यों नहीं आई है? देखो भाई अब थोड़ा हमें तेज तेज चलना पड़ेगा, नहीं तो हमारे सवाल खत्म नहीं हो पाएंगे। मैं अब आपको बताता हूं करना क्या है। देखो आप बताओ, आपको चाहिए ए की क्यूब, ए की क्यूब चाहिए आपको, और 3/a। आपके पास ए की क्यूब है तो आपने कहा हाँ जी ए की क्यूब तो है। फिर चाहिए हमें 3/a, बिल्कुल जी 3/a चाहिए हमें। तो मैंने कहा 3/a कैसे आ सकता है, तो आपने कहा जी इसको गुणा कर लो 3/a से, इसको गुणा कर लो 3/a से। गुणा किया तो क्या होगा, अब जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लो, ए की क्यूब प्लस 3a² प्लस 9a-1, ठीक है लिखा हुआ है, और बराबर 0 भी लिख लो।
आपने कहा कि जी मैं इसको गुणा कर रहा हूं 3/a से, तो ये आएगा 3a² प्लस 9a माइनस 3/a। नहीं, हमने कहा कि जी ये आएगा पहले 27 और फिर माइनस 3/a और फिर बराबर 0। बोलो बोलो जी, आएगा कि नहीं बताओ? आएगा। हमने 3/a से गुणा किया, इसको कुछ नहीं किया। आपने कहा कि जी इस स्थिति में ये 3a² इस 3a² से कट जाएगा, 9a इस 9a से कट जाएगा। जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो a³ और प्लस 3/a। आप देखेंगे ये 1 इधर जाके जुड़ जाएगा 27 में, तो 28 हो जाएगा। ये इस सवाल का उत्तर है, 28। बी इज द करेक्ट आंसर। नेट स्लो चल रहा है एक लड़के का। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ। सर 132.5 आया है, सीधा बैच ले लिया हूं बिना सोचे। अब भाई पढ़ लो मेंस का, बता रहा हूं सीरियस होके पढ़ लो मेंस। ये सवाल देखो जरा, वापस समझाओ दोबारा, कई सारे सवाल कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। a+a² प्लस a³ माइनस 1 है, आ जाएगा समझ भाई। देखो, अब a⁴ माइनस 2a चाहिए, a⁴ है, a है, तो मैं समझ गया कि यार अगर मुझे a⁴ चाहिए तो a से गुणा करना पड़ेगा। a⁴ माइनस 1 बराबर 0। मैंने क्या किया, a से गुणा कर दिया, इसको a से गुणा कर दिया। आपने कहा जी a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a² प्लस a³ प्लस a⁴ माइनस 1 और बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, आपने कहा कि जी a³ a² आपस में कट जाएंगे। अगर मैं इस a को उधर ले जाऊं, माइनस 1 इधर ही रहेगा, तो माइनस 1 बराबर a⁴ और माइनस 2a, माइनस 1 आ जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर। क्या इस सवाल में दिक्कत हुई किसी को? प्रभात, आपसे शादी करा दूं उनकी? बताओ, बोल दो प्रभात, तुम शादी करा दूंगा तुम्हारी उनसे। बोलो। चलो भाई, अगला सवाल देखो, ये कह रहा है a⁵ 5 प्लस a⁵ 4 प्लस a³ प्लस a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0 है, देन फाइंड a⁵ 6 प्लस 1/a⁵ क्या होगा? 18वां सवाल। जल्दी जल्दी कर लो, मजा आ जाएगा। देखो, अब ये सवाल देखो, मुझे इसमें a⁵ 6 निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था, कोई कोई बच्चा तो डायरेक्ट बता सकता है। जैसे आपने देखा था कि जब a² प्लस a प्लस 1, याद है? ये देखो, जब मैंने आपको बताया था कि x² प्लस x प्लस 1, तो x³ उससे नेक्स्ट पावर 1 आ गई। अब ऐसे ही
जो बच्चा देखते ही समझ जाएगा, अच्छा ए की घात 6 1, 1 + 1 कितना उत्तर आ जाएगा 2, डायरेक्ट बता देगा डायरेक्ट। और आ भी रहा है कई लोगों का उत्तर, कई लोगों का उत्तर आ भी रहा है। आप देखो ना, ए की घात 5 है, आप याद रख सकते हो इस बात को कि भैया नेक्स्ट पावर जो होगी ए की घात 3 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 है। मुझे ए की घात 6 निकालना है, मैंने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए की घात 6 प्लस ए की घात 5, ए की घात 4, ए की घात 3, ए स्क्वायर ए बस बराबर 0। आपने कहा कि जी अगर ये 0 के बराबर है तो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, तो ए की घात 6 कितना होगा 1, ए की घात 6 कितना होगा 1। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई। किसी को डाउट है तो बता दो भाई, किसी को डाउट है तो बता दो। 19वां सवाल देख लो, जल्दी उत्तर बता दो 19वें सवाल का। सेम है सवाल, अभी भी अगर ना करना है तो फिर छोड़ देना तैयारी। मैंने कहा भाई कुछ मत करो, ए की क्यूब है ऑलरेडी है, 9/a नहीं है, तो हमने 9/a से इसको गुणा कर दिया बस। 9/a से गुणा करूंगा तो ये 9a स्क्वायर प्लस 81a प्लस 9 एकम 9 9 थे 72 और प्लस 9/a और बराबर 0। आपने कहा कि जी ये भी 0 के ही बराबर था, ए की क्यूब प्लस 9a स्क्वायर प्लस 81a और प्लस 1 बराबर 0। बोलो भाई, ठीक है। तो आपने देखा 9a स्क्वायर 81a, 9a स्क्वायर 81a, तो a की क्यूब माइनस 9/a बराबर 728, और यही इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन में नहीं था वो अलग बात है, बट सबका उत्तर आ रहा है, लिख लो भाई 728 इज द करेक्ट आंसर। सर क्या करें, हम वेट करेंगे, आप रिप्लाई करना, आप पढ़ा लीजिए, ठीक है। रूपा कुमारी हुई ना हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 14/x का मान बताना है क्या होगा। रूपा जल्दी कर लो यार, क्या कर रही हो रूपा, पता है ज्यादा सवाल लाया नहीं था, फिर भी नहीं पढ़ रहे, मुझे गुस्सा इसी बात पे आ रही है। कितने सवाल लाया था आज की क्लास में, देख के बता रहा हूँ। 20 वहां पे चल रहे हो आप, 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 सवाल है बस, वह 8 सवाल और करने हैं बेटा। देखो मैं ये कह रहा था कि आप
14/x चाहिए। 14/x कैसे मिलेगा? इसको 7/x से गुणा करने पे मिलेगा। मैंने इसको 7/x से गुणा कर दी तो ये आ गया 7x प्लस 49 माइनस 40/x, ये आ गया। मैंने इसको लिखा x² प्लस 7x माइनस 2, और दोनों ही ये 0 के बराबर है, ये भी ये भी। आपने कहा कि जी कुछ कट रहा है, मैंने कहा हाँ जी कट रहा है, ये 7x से 7x, तो आपने कहा x² प्लस 14/x बराबर 51। 51 x² प्लस 14/x बराबर 51। x प्लस 2√x बराबर 5, x प्लस 10/√x क्या होगा? बताओ भाई। 10/√x क्या होगा, जल्दी बताओ। सर हम वेट कर रहे थे, आप जो भी कहेंगे हम करेंगे, अभी हम नहीं पढ़ेंगे आगे। अब हम नहीं पढ़ेंगे आगे। क्यों? रूपा ऐसी बातें मत करो। रूपा आपको कोई हक नहीं है ऐसी बातें करने का। रूपा मुझे ये बातें पसंद नहीं है। सर इलेक्ट्रिक वायर वाले खाने से दिमाग में करंट दौड़ता है क्या? हाँ दौड़ सकता है, मतलब मैं तो खाता हूँ इलेक्ट्रिक वायर, काफी खर्चा है मेरा रोज के, मैं 150 इलेक्ट्रिक वायर खा जाता हूँ। देखो भाई, x और प्लस 2√x और -5 बराबर 0 लिख लेता हूँ। आपने कहा कि जी 10/√x चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको 2/√x से गुणा कर लिया। 2/√x से गुणा कर लिया। जब इसे 2/√x से गुणा करूंगा तो ये आएगा 2√x प्लस 4 और -10/√x बराबर 0। ये भी 0 के बराबर होगा। आपने कहा कि जी ये 2√x से 2√x कट जाएगा, x प्लस 10/√x बराबर आ जाएगा 5 और 4 9। यही इस सवाल का उत्तर है। 5 और 4 9 ही इस सवाल का उत्तर है। अगर कोई डाउट है तो बता दो कि हाँ भाई डाउट है आपको, बोल दो जी मेरे को डाउट है, समझ में नहीं आया। शशांक रावत आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? शशांक बेटे, शशांक, शशंका, सुसंता, प्रसन्नता। बाईसवां सवाल देखो जल्दी। 22वां सवाल का उत्तर बताओ, फिर अलग टाइप के सवाल करेंगे। सर हम मेंस की तैयारी छोड़ दें, प्री 2025 की करें, ऐसे से भी 110 में नहीं होगा। हो सकता है रूपा, बिल्कुल हो सकता है, थोड़े दिन की बात है, 5-10 दिन और रिजल्ट आने में लगेगा, तब तक मेंस की तैयारी करो। कुछ पता नहीं है कट ऑफ का, कुछ पता नहीं है रूपा। आज तो मैं अच्छा लग रहा था, ऐसे कोई खराब नहीं लग रहा है यार, मैं इतना खराब नहीं लगता जितना लोग समझते हैं। एक टाइम मेरा भी था यार, रोज क्रिकेट खेलते थे। देखो भाई, मैंने कहा अगर x/√x निकालना है तो हमने क्या किया, x -√x -11 बराबर 0, और मुझे 11/√x चाहिए, तो मैंने इसको क्या किया, 1/√x से गुणा कर लिया। आपने कहा कि जी ये भी आ गया √x -1
-11/√x बराबर 0, बराबर 0 आ गया। आपने कहा कि जी √x से √x कटेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं कट रहा जी। हाँ तो ओहो, हमें जो गुणा करनी थी, देखो अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि -11/√x चाहिए था हमें। तो इधर आएगा तो वो प्लस होगा या नहीं, पहले बताओ। तो आपने कहा हाँ जी प्लस होगा, तो हमने माइनस से कर लिया गुणा। माइनस, ये प्लस, ये प्लस। अब आप देखो, अब अलग टाइप का मजा आएगा आपको। अब आप कहोगे यार अब कटेगा √x से √x, भाग के कटेगा अब तो। अब x -11/√x बराबर 11 और 1 उधर जाएगा तो 12, यही उत्तर है। 12 ऑप्शन में था, बी आंसर था। 12 ऑप्शन में था जी, बी आंसर था। बोल दो ना जरा। सर बर्बाद हो गया, जॉब क्विट करके तैयारी करी थी, 130 बन रहे हैं, बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, प्लीज गाइड मी। हिमांशु बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर एग्जैक्ट 130 बन रहे हैं और 1-2 नंबर बोनस का मिल गया और 130 कट ऑफ गई तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। इतना परेशान और हताश मत हो, 130 कोई कम नंबर नहीं है, इतना मत सोचो। अभी थोड़ा इंतजार करो, सब्र रखो। 23वां सवाल। अब अच्छा, ऐसे सवाल आ जाते हैं तब इन सवालों को हम किस तरीके से करते हैं, हमारी अप्रोच क्या होती है। जब कभी ऐसे सवाल पेपर में आते हैं या पूछे जाते हैं तो हम कुछ नहीं करते। देखो, मैंने देखा कि यार ये मुझे कैसे मिल सकता है, तो आपने कहा कि जी इसमें मैं अगर एक जोड़ दूं या एक घटा दूं, एक तरीका तो वो है घटिया सा, बट वो हमें नहीं लगाना। हमें क्या करना है, जब कभी ऐसा सवाल आया सीधे इसको टी मान लेना है। पहले तो हमने इसको मान लिया टी। अब मैंने कहा कि अगर मैं या तो इन दोनों को जोड़ूंगा या इन दोनों को घटाऊंगा, देखते ही पता लग जाएगा। आपने देखा कि जी अगर आप इसमें से इसको घटाते हो तो एक बचेगा। देखो आपके सामने घटा के दिखा रहा हूं, 1/1 माइनस ए। इसमें से घटा रहा हूं a/1 माइनस ए। आपने कहा जी 1 माइनस ए कॉमन आ गया, ऊपर एलसीएम आ गया, 1 माइनस ए बराबर कितना आ गया, 1। यानी मुझे ये बात पता चल गई कि अगर मुझे ये सवाल सॉल्व करना है तो मैं नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, मैंने सब्ट्रैक्ट करा भाई, इसमें से ये घटाया, 1 आ गया। इसमें से ये घटाया 1 प्लस बी, तो 1 आ गया। इसमें से ये घटाया तो 1 आ गया, बराबर t-1। कितना आ गया? t-1। अब t का मान अगर 1 इधर ले जाए तो कितना आ जाएगा? 4। और ये t तो निकालना था हमें, तो 4 आंसर आ गया। ऐसे सवालों में दो ही बातें याद रखनी है, या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे t मान के, या फिर ऐड करेंगे। वही चल रहा है अभी तक, सब्ट्रैक्ट और एडिशन। अगला सवाल करेंगे, 4 उत्तर आएगा। अगला सवाल करेंगे मित्र, बोलो भाई। अगला सवाल, दिल है कि मानता नहीं, सांसों में बसाया तुमको, नजरों में चुराया तुमको, मिलोगे तुम यारा कहीं ना कहीं। 24वां सवाल देखिए, इस सवाल को करना है, कुछ था नहीं इस सवाल में। ठीक है, ये बस अब देखो जरा, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया भाई, मैंने बस इसको टी माना। मैंने कहा इसको टी मानते, और अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, ये इसको और इसको। आप बताइए, अगर एलसीएम एक्स प्लस एडिशन कर रहा हूं, अगर x प्लस 11 नीचे, ऊपर भी x प्लस 11 आएगा तो इन दोनों का जोड़ आएगा 1 आएगा। सेम इन दोनों को जोड़ूंगा तो इनका जोड़ भी कितना आएगा? 1। इन दोनों को जोड़ूंगा, कट जाएगा तो 1। इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो 1 प्लस टी। कोरिया का बच्चा बोला, महाराज 1 से 1 कट गया, 2 बराबर टी आ गया, और टी हमसे पूछ रहा था, यही सवाल का उत्तर। बताओ कहीं दिक्कत है तो, बोलो कहीं दिक्कत है तो। कुछ नहीं किया हमने,
हमने बस इन दोनों को जोड़ दिया, टी माना और इसको जोड़ दिया। आपको जोड़ के दिखा देता हूं, अगर आपको फील नहीं आ रहा तो आप देखो। अगर 11/x+11 को ऐड कर रहा हूं x/x+11, तो आपने कहा कि जी आ रहा है ऊपर भी x+11 बच रहा है, नीचे भी x+11 बच रहा है, और एक उत्तर आ रहा है, एक उत्तर आ रहा है। बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। अगला सवाल देखिए, ये तो सेम सवाल है, हो गया है, ये काट देना भाई, देखो ये हो गया है सेम। अगला सवाल देखिए, 25वां सवाल देखिए। इसके बाद यूट्यूब पे अभी 6 बजे क्लास है, जिसमें मैं थोड़ा समझाता हूं आपको कि किनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए, कहां कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपका लेवल है वैसा या नहीं, ये सब बताऊंगा। देखो भाई, बता पाएंगे क्या उत्तर होगा? देखो मैं समझाता हूँ इस सवाल को, ऐसे लिख लेना भाई। देखो मैंने क्या किया, इसको छोड़ना, कहीं डिलीट कर दो, बस ये पीछे वाला डिलीट करना है, मैं कट लगा देता हूँ। ये तो इसी का पार्ट है आगे, मतलब इसको भी डिलीट कर दो, ठीक है। मैंने इसको टी मान लिया, टी मानना था। मैंने कहा जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 5 - a आएगा, ऊपर नीचे 15 - a है, यानी मैं चाहता हूं 15 होता यहाँ पे तो बात बन जाती, 15 - a होता। अब 5 को 15 कैसे बनाया जा सकता है, तो आपने कहा जी 3 से गुणा कर लो, आप इन सबको 3 से इसको करेंगे, पूरी इक्वेशन को होगी, ऐसा नहीं है 3 से एक ही को कर सकते हैं। आपने 3 से इसको कर ली, और अब आप कह रहे हो कि जी मैं अब इसमें से इसको क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब मैं इसमें से इसको क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। आपने जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा, 15 में से ए जाएगा, नीचे भी 15 ए, एक बचेगा, यहाँ पे भी एक बचेगा, एक बचेगा, बराबर 3t - 4, बराबर क्या होगा 3t - 4। तो 3t कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। टी की वैल्यू पूछी थी हमसे सवाल में, 7/3, 7/3 उत्तर आ जाएगा, 7/3 उत्तर आ जाएगा जी। उत्तर में अगर कोई खराबी है तो बताओ, उत्तर में कोई खराबी है तो बताओ। सर बार बार स्क्रीन अटक जा रहा है, बार बार स्क्रीन अटक जा रहा है, बार बार स्क्रीन अटक जा रहा है, पटक जा रहा है, अटक जा रहा है। आगे देखिए, 26वां सवाल देखिए। सर मैं इडियट हूं, राहुल दास कह रहे, नहीं राहुल ऐसी बात नहीं है बेटा। देखो भाई, अब इस सवाल में अगर आपने, मैंने सबसे पहले कहा था कि टी मान लेंगे, ठीक है। आपने कहा जब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो ऊपर x+22 आ रहा है, आना चाहिए x+11, यानी या तो इसको हम आधा कर लें। तो आपने कहा ठीक है, इसको आधा कर लेते हैं, 2 से भाग कर लेते हैं, तो मैंने कहा ये 11 बचेगा, 2 से भाग करेंगे 21 बचेगा, 2 से भाग करेंगे 19 बचेगा, इसको 2 से भाग करेंगे 0.5 बचे। अब एक तरीका तो था कि इसको 2 से भाग कर लेते, एक तरीका था कि इसको 3 से गुणा कर लेते, जैसे पीछे वाले में क्या किया था, अभी 3 से गुणा कर ली थी, 3 से। इसको भी तो 3 से भाग कर सकते थे, बट एक बार गुणा से बता दे रहा हूं, एक बार भाग से। आपका मन है आप नीचे वाले को 2 से गुणा करके भी उत्तर निकाल सकते थे। अब मैंने कहा ऐड कर देते हैं, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। आपने कहा कि जी ऐड करेंगे तो x+11 एक बचेगा, y+21 एक बचेगा, +1 बराबर t+0.5। तो t कितना आ जाएगा जी, उधर जाएगा, 3 में से 0.5 घटेगा, 2.5, 2.5 इस सवाल का उत्तर है, 2.5 इस सवाल का उत्तर है। कहोगे तो टिक लगा देता हूं, ये रहा 2.5। तो पिछले वाले का कितना आया था, 7/3, 7/3 का मतलब
सी आंसर है। देख लो भाई, अगर कोई डाउट है तो बता दो कि हाँ जी डाउट है, यहाँ पे डाउट है। बोलो बोलो, अगर कोई डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे, इनफैक्ट कोई डेड बॉडी है वो भी बता सकते। अगले सवाल की तरफ चले। ये सवाल देख लो, ये भी अच्छा सवाल है। देखो भाई, कैसे करेंगे। हमने इसको टी मान लिया, टी मान लिया। हमने कहा आप इसमें जोड़े या घटाएं, तो आपने कहा नीचे माइनस है तो घटाना ही होगा। 99% केसों में नीचे माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है। जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, आप देखिए ए एक्स बटे एक्स माइनस वन माइनस ए बटे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन एलसीएम ले लिया, ए कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन बराबर ए उत्तर आ गया। तो मैंने घटा दिया भाई, तो मैंने इसमें से ये घटाया तो कितना बचा ए, इसमें से ये घटाऊंगा तो टू बचेगा, टू कॉमन लूंगा, इसमें से ये घटाऊंगा थ्री कॉमन लूंगा, थ्री बराबर टी माइनस सिक्स और प्लस ए, टी माइनस सिक्स प्लस ए। ठीक है, आपने कहा कि जी ए से ए कट गया, कटना ही था नहीं तो उत्तर कैसे आता, और टी इधर है और छः को इधर लेके आएंगे तो छः और तीन नौ और दो 11 उत्तर आ जाएगा। यही इस सवाल का, टी बराबर 11 इस सवाल का उत्तर है। अरे भाई ये वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले सवाल हैं बेटा, नोट्स में लिखना है तो। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, 28वां आखिरी सवाल है आज की क्लास का। करेक्ट 1.5 घंटे का टारगेट लेके आया था, 28वें सवाल पे हूँ, 1.5 घंटे की क्लास में 28 सवाल करा दिए। ए स्क्वायर माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 3। वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी सी की। देखो वही चीज करनी है सेम। इसका उत्तर कितना आया था, 11 11 मार्क कर दिया। देखो भाई, हमने कहा कि जब कभी ऐसा सवाल आए ये तो टी मान लो आप, नई चीज तो है नहीं कोई, टी मान लो। आपने टी मान लिया, ये रहा टी मान लिया आपने। अब मैंने कहा कैसे घटाएं, तो आपने कहा अगर इसमें से इसको घटाओगे तो ऊपर खाली बी सी रह जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस है लेकिन फिर भी घटाना पड़ रहा है, जोड़ने से बात नहीं बननी। जोड़ रहा हूं तो 2a² माइनस बी सी आ रहा है, प्लस बी सी चाहिए तो घटाना पड़ेगा, लेकिन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जा रहा है, खाली बी सी बच रहा है। अब मैं चाहता हूं कि एक ए स्क्वायर बचे, तो आपने कहा आप ऐसा करो, पहले इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर लो। कर लिया आपने 2 से गुणा, इधर भी लिख लो 2, और अब आप सब्ट्रैक्ट करो। अब घटाओ इसमें से इसको, अब आप इसमें से इसको घटाओ। ठीक है, तो अगर मैंने घटाया 2a² में से a² जाएगा, a² प्लस बी सी, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 2t माइनस 3। 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 2t माइनस 3। तो 2t कितना आ गया जी, 3 और 3 6 आ गया, तो t कितना आ गया जी, 3। यही आंसर है। सबका आ रहा था 3, आप 2 कैसे बता रहे हैं राहुल दास।
देखिए मैं अलजेब्रा बहुत शानदार तरीके से वाकई में पढ़ाता हूँ, आप यकीन मानिए मेरी बात का, 3 उत्तर आएगा। और ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ, ये जो सवाल बता रहा हूँ, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, फाउंडेशन 6 में भी करवा देंगे। मैं फाउंडेशन 6 में उनकी भी क्लास लगवा देता हूँ कृष्णा, चिंता मत करो, मैं लगवा देता हूँ उनकी क्लास फाउंडेशन 6 में। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली मुलाकात होगी आपसे तो अगले टाइप के सवाल करेंगे। 4 टाइप खत्म कर चुके हैं, टाइप वाइज ही पढ़ेंगे पूरे अलजेब्रा को। ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय।